क्या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं? घबराइए नहीं, इससे बाहर निकलने का एक साफ रास्ता है। ये बात बिल्कुल सच है। कर्ज सिर्फ पैसों का मामला नहीं, ये मन का चैन भी छीन लेता है। तो चलिए कर्ज के तनाव से निकलकर आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सच्चाई का सामना करना, जानना कि कर्ज आखिर है कितना। तो बस एक लिस्ट बनाइए, हर लोन, उसके कुल रकम और उस पे लगने वाला ब्याज, सब कुछ लिखिए। अच्छा, तो अब जब पूरी तस्वीर साफ है तो एक ठोस रणनीति चुनने का वक्त आ गया है। एवलांच मेथड से ब्याज पर पैसे बचेंगे और स्नोबॉल मेथड से छोटी जीत से मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? शुरुआत के लिए 50-30-20 का नियम बहुत अच्छा है। इससे बजट बनाने में आसानी होती है। ये नियम आमदनी को जरूरतों, चाहतों और बचत यानी भविष्य के लिए निवेश में बांटता है। तो फालतू खर्चे कम करें, पुराना सामान बेचें, आमदनी बढ़ाएं और एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। बड़े कर्जों के लिए कुछ और भी तरीके हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी हैं, तो सावधानी जरूरी है। डेट कंसोलिडेशन में सारे कर्ज मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे एक ही ईएमआई देनी पड़ती है। और सेटलमेंट में कर्ज की रकम कम हो जाती है, पर इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं। सेटलमेंट के दौरान पेमेंट रुकने से सालों के लिए क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, और एक चार्ज ऑफ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर पूरे 7 साल तक रह सकता है। सोचिए जरा। और हाँ, सेटलमेंट कंपनियां कर्ज की रकम का 25% तक फीस भी ले सकती हैं। इतना ही नहीं, माफ की गई रकम पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। लेकिन सही रणनीति के साथ बातचीत से कर्ज काफी कम हो सकता है। ये एक अच्छा उदाहरण है। तो बातचीत में ईमानदारी बरतें, हर ऑफर लिखित में लें और अपनी क्षमता से ज्यादा का वादा ना करें। तो अब आज़ादी का रास्ता साफ है। ये सफर बस कुछ सोचे समझे कदमों की दूरी पर है। तो बस इन बातों को याद रखें, कर्ज को पहचानें, रणनीति चुनें, बजट बनाएं और उस पर अमल करें। तो आज वो पहला कदम कौन सा होगा? क्योंकि सफर कल से नहीं, अभी से शुरू होता है।